ठीक है, वचन में से हम आपके लिए पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 11 से लेकर पद 27 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वो यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट जाए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वो राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों में से जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन में क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 मोहरें कमाई हैं। उसने कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों का हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। तू जो नहीं रखता उसे उठा लेता और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ। मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सर्राफों को क्यों नहीं रख दिए कि जब मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो और उसके पास 10 मुहर हैं, उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास तो 10 मुहरें हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जिनके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। उसके पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष और बरकत दे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और जब भी कोई नया काम हम करते हैं तो वचन हमको सिखाता है कि उसी को स्मरण करके तुम अपने सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो काम छोटा हो या काम बड़ा हो, हर काम में परमेश्वर को प्राथमिकता हमको देनी चाहिए और अपने काम का समर्पण परमेश्वर के हाथ में करना चाहिए। तब परमेश्वर हमको बहुत आशीषें और बरकतें देता है। जो वचन हमको ने आपको पढ़कर सुनाया उसमें 3 आदमियों के बारे में लिखा है जिन्होंने अपना अकाउंट परमेश्वर के सामने, अपने मालिक के सामने दिया। और 2 जगह पे ये दृष्टांत आया है। एक जगह पे बोला गया है कि 3 लोगों को बुलाया गया, एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया गया। और दूसरे दृष्टांत में बताया कि उस मालिक ने 10 लोगों के ऊपर विश्वास किया, 10 सेवकों को बुलाया और 10 मोहरों में से एक एक मोहरें सबको दे दी। तो वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है, जितने भी दान वरदान हमारे पास हैं, वो हमारे अपने नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए दान वरदान हैं। अलग अलग किस्म के वरदान हैं, अलग अलग किस्म के दान हैं, सबके पास एक ही प्रकार का दान नहीं है। इसलिए कभी भी किसी आदमी को दूसरे आदमी से हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके पास अलग अलग गिफ्ट्स हैं, अलग अलग उनके पास दान और वरदान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया है कि 3 चीजें परमेश्वर ने इन 10 को दी जो समान तौर पर बराबर थी। अर्थात सबको एक एक तोड़ा दिया, सबके पास निश्चित समय है और सबके पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है। सबको सौभाग्य बराबर से दिया, सबको समय बराबर से दिया और सबको एक एक तोड़ा दिया। और ये कहा कि मेरे आने तक इससे लेन देन करना। और उसके बाद फिर उसको बताया गया है कि जब वो लौट कर आएगा तब हमसे वो हिसाब भी मांगेगा। तो सबसे अच्छी बात इसमें हम ये सीखते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने हमको दान वरदान दिया है वो इसलिए नहीं दिया है कि हम उसको व्यक्तिगत स्तर पर इस्तेमाल करें,
या उसको सेल्फिशनेस में हम इस्तेमाल करें। लेकिन बराबर हमको इस बात को समझना चाहिए कि ये दान वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया है और उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ एक बात हम और भी सीखते हैं कि जो कुछ हमको मिला है, एक दिन उसका हिसाब भी हमको अपने परमेश्वर को देना हैगा। तो जब ये बात दिमाग में रहती है कि हमको हिसाब अपने परमेश्वर को देना है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जो भी समय हमारे पास है, जो भी वरदान हमारे पास है, निश्चित रूप से हम उसका सदुपयोग करेंगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा ये सिखाया कि फिर वो समय आ गया कि जब मालिक वापस लौट कर आया और तब उसने जानना चाहा कि जो कुछ उसने अपने 10 दासों को दिया है, उससे उन्होंने क्या कमाया है। तो सबसे पहले दास को बुलाया और उसने आकर अपनी रिपोर्ट अपने मालिक को दी। उसने कहा, मालिक देख, तूने मुझे 1 तोड़ा दिया था, उससे मैंने 10 कमाया है। तो मालिक बहुत खुश हुआ, उसको कहा, हे उत्तम दास, तू बहुत ही विश्वास योग्य निकला। जो थोड़ा मैंने तुमको दिया था, बहुत छोटा सा अमाउंट मैंने तुमको दिया था, उसमें तुम विश्वास योग्य निकले और तुमने 1 से 10 कमाया, तू धन्य है। और उसके बाद उससे कहा, तू 10 नगरों का अधिकारी बन जा। फिर दूसरे को बुलाया, उससे पूछा कि भाई आपने क्या किया, जो कुछ मैंने आपको वरदान दिया था। उसने कहा कि हे स्वामी देख, आपने 1 दिया था मुझे, उससे मैंने 5 कमाया है। तो उसको भी उन्होंने कहा कि ठीक है, तू जाकर 5 नगरों का अधिकारी हो जा। तो पहले और दूसरे को अगर आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे दोनों में अंतर है। जितनी शाबाशी पहले आदमी को दी गई, उतनी शाबाशी दूसरे आदमी को नहीं दी गई। लेकिन जितना उसने किया था, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी दी गई। वो जिम्मेदारी है कि तू 5 नगरों का अधिकारी हो जाए। फिर तीसरे को बुलाया, भाई आपने क्या किया। तो उसने कहा कि देखिए, आपने जो भी तोड़ा दिया था, उसको मैंने अंगोछे में बांधकर जमीन में गाड़ दिया था। और फिर वो उसको बांध कर क्यों रख लिया, क्यों जमीन में गाड़ दिया, उसको वो उसका एक्सप्लेनेशन वो देता हैगा। वो कहता है कि भाई मैं जानता हूं कि आप कठोर आदमी हो। मालिक के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। आप कठोर आदमी हो, आप जहां नहीं बोते वहां पर काट लेते हो, जहां नहीं रखते वहां से आप उठा लेते हो, इसलिए मैं आपसे डर रहा था। और चूंकि मैं आपसे डरता था, इसलिए मैंने अपने इस तोड़े को जमीन के अंदर गाड़ दिया। और इसलिए जब तीसरे आदमी की बात उस मालिक ने सुनी, तो उससे कहा, हे दुष्ट दास। इस तीसरे आदमी को बोला है दुष्ट दास। क्यों? तब उसने कहा मालिक ने कि मैं तेरे ही मुंह के वचन से तुझको दोषी ठहराता हूं कि अगर तुझे ये मालूम था कि मैं कठोर आदमी हूं, जहां मैं नहीं बोता वहां काटता हूं, जहां नहीं रखता वहां से उठा लेता हूं, तो तुझे और भी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। अगर उसको तू सर्राफों को दे देता, तो जब मैं लौट कर आता तो ब्याज समेत कुछ बड़ी हुई चीज मुझको मिलती। और तब उन्होंने कहा अपने लोगों से कि ये सिक्का उससे तुम ले लो और जिसके पास 10 है उसको तुम दे दो। तो जो लोग आसपास में खड़े हुए थे, वहां पे सुन रहे थे, वो इस बात को समझ नहीं पाए। और उन्होंने कहा कि भाई उसके पास तो ऑलरेडी 10 है, उसके पास तो ऑलरेडी 10, एक आपने दिया था, 1 से 10 कमाया, 11 उसके पास है। अब उसको देने की क्या जरूरत है, ये सिक्का उसको देने की क्या जरूरत है। तब प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन बोला, उसको कभी कभी लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं या उसको समझ नहीं पाते। प्रभु ने कहा कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो कुछ उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। इस वचन को कभी भी आप लोगों से पूछें तो कहते हैं कि साहब इसमें बड़ा अन्याय छिपा हुआ है। उसको तुरंत कंपेयर करने लगते हैं कि ये अमीर और गरीब आदमी को कंपेयर कर रहे हैं कि जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जाएं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते चले जाएं। लेकिन यहाँ पर उसका वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो कुछ आपको दिया गया, अगर आपने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, अपने दान वरदान को मल्टीप्लाई नहीं किया, तो वो दान वरदान आपसे ले लिया जाएगा और उनको दे दिया जाएगा जिनके पास ऑलरेडी है, जिन्होंने परमेश्वर के दान वरदान को और अधिक बढ़ाया है। तो इसका मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि जब एक आदमी है जिसने 1 से 10 उसको मल्टीप्लाई किया, तो वापस जब हम उसको फिर 1 देंगे, तो फिर उसको वो वहां तक, उस स्तर तक ले जाएगा। तो परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि जो कुछ दिया गया है उसको हम मल्टीप्लाई करें, बढ़ाते रहें और जीवन का मूल्यांकन करते रहें। समय कम है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, टाइम हमको दिया गया है, वरदान हमारे पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है बहुत सही ढंग से होना चाहिए। बराबर उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि जो कुछ हमको दिया गया वो बढ़ा रहे हैं हम उन चीज़ों को, दान वरदान को, या घटा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रिय परिवार ने अब इस नए काम को शुरू किया। ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है
तो बदलते हुए समय में अब सबको नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो जो कुछ परमेश्वर ने दान वरदान दिया, पहले तो उस दान वरदान को पहचाने, और दान वरदान को पहचानने के बाद उसको फिर रुमाल में बांध कर उसको जमीन में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी दान वरदान है उसको हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मेहनत करें, उसको मल्टीप्लाई करें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तब परमेश्वर बहुत आशीषें और बहुत हमको बरकतें देगा। एक उदाहरण हम आपको और देके फिर अपनी बात को खत्म करना पसंद करेंगे कि दान वरदान तो हमको मिलते हैं, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा तो वो दान वरदान हमारे हाथ से परमेश्वर वापस ले लेता है। एक साक्षात आपको एक सच्ची घटना बताएं। ऑल सेंट्स कैथेड्रल इलाहाबाद में एक बहुत अच्छे मिस्टर आर.एस. डेसा थे, एंग्लो इंडियन आदमी थे, और एक समय वो चर्च के अंदर एक मतलब टॉप मोस्ट ऑर्गेनिस्ट थे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनके बराबर कोई ऑर्गेनिस्ट नहीं था। मतलब जैसे उनके उंगलियों के अंदर एक चमत्कार था कि ऑर्गन के ऊपर रखते थे तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। बहुत अच्छी सेवा करते थे। पता नहीं उन्होंने क्या अपने जीवन में गलत किया, या उनके अंदर एक घमंड आ गया अपने इस वरदान को लेकर, और परमेश्वर ने उनके वरदान को वापस ले लिया। पूरा शरीर उनका ठीक रहा, लेकिन ये 10 उंगलियों में से ताकत निकल गई, उनकी उंगलियों की ताकत खत्म हो गई, बाकी पूरा शरीर उनका ठीक था। पूरा इंग्लैंड तक वो गए, उनके बहुत रिश्तेदार इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड तक गए, बहुत दवाई उन्होंने करवाया, बहुत सोचा, लेकिन डॉक्टर पकड़ नहीं पाए कि वो कैसे ऐसी घटना घट गई कि पूरा शरीर उनका काम कर रहा है लेकिन उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही। हमें सौभाग्य मिला जब शुरू शुरू में मिनिस्ट्री में आए 88 में, तो उनसे मिलने का मौका हमको मिला, और प्रभु भोज देने में हर महीने उनको जाता था घर पर उनके, और लंबी चौड़ी बात करते। तो वो यही कहते थे कि पादी साहब, हम बता नहीं पाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन एक बात जरूर हमारे जीवन में है कि जो वरदान परमेश्वर ने मुझको दिया था उसका हमने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। तो दान वरदान तो परमेश्वर हमको देता है, अगर उसका सही इस्तेमाल हम करते रहेंगे तो वो बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, परमेश्वर को महिमा मिलेगी। और गलत इस्तेमाल होगा तो थोड़ा सा फिर कष्ट भी होता है कि परमेश्वर उन वरदानों को वापस ले लेता है। तो परमेश्वर हमारे इस भाई को बहुत आशीष और बरकत दे, जिन्होंने नया काम, अब ये ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होंगी, इस नए काम के ऊपर परमेश्वर आशीष और बरकत दे। जितने भी बच्चे यहाँ पर आए अच्छी तरह से उनको शिक्षित किया जाए, आगे चलकर समाज की, देश की अच्छी सेवा कर सकें, और इस स्थान पर परमेश्वर को महिमा मिले। प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। इस बात को हम जानते हैं कि सारी आशीषें, सारी बरकतें आपकी ओर से मिलती हैं। विशेष उद्देश्य से आप अपने लोगों को बुलाते हैं, लोगों को पर भरोसा करते हैं, लोगों को आशीषें और बरकतें देते हैं, और आप चाहते हैं कि उन आशीषों और बरकतों के द्वारा लोग आपकी महिमा करें और आपकी योजना को इस धरती पर रहते हुए वो पूरा कर सकें। जो कुछ हमने वचन के द्वारा सीखी हुई बातों की रक्षा करें। हम नए काम के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस स्थान पर शुरू किया जा रहा है, और इस नए काम का समर्पण हम परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। बीते हुए समय में प्रभु, जब काम शुरू हुआ था तो इस काम का समर्पण आपके हाथ में हम सब ने मिलकर किया था। आपने इस स्थान पर अपने लोगों को आशीषें बरकतें दी हैं। अब जब नए काम की शुरुआत हो रही है, पुनः इसका समर्पण हम आपके त्रिएक परमेश्वर आपके हाथ में करते हैं। इस स्थान को आप ब्लेस करें, जितने टीचर्स आते हैं यहाँ पे बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें ब्लेस करें, और एक एक विद्यार्थियों को आशीषित करें, ताकि प्रभु उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। शाम के बाकी समय को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है उसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी तो आज में बख्श दे, और हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम भी कसूर वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक रही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती, आमीन। तो जय मसीह।